बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फार्मर पॉइंट की तरफ से खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि आप द फार्मर पॉइंट पर किस तरीके से सेलर अकाउंट बना सकते हैं, या जो कस्टमर है वो अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा है तो वो अपना अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपनी वेबसाइट का तारफ़ करवाते हैं। द फार्मर पॉइंट .com की वेबसाइट का ये लिंक है, जो आप किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट को इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में जो है यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे पेज बने हुए हैं, तो आप इन पेजेस को भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च फॉर प्रोडक्ट में जाके कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नेम लिखें, तो वो प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र की आसानी के लिए हमने होम, शॉप और कुछ पेजेस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि अगर आप शॉप पेज पे क्लिक करेंगे तो हम जितने भी प्रोडक्ट इस वक्त इस वेबसाइट पे लिस्ट हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। स्टोर लिस्ट, अगर आप हमारी साइट के ऊपर जो स्टोर देखना चाहते हैं तो आप जस्ट स्टोर लिस्ट पे क्लिक करके स्टोर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, फैट वगैरह के और सब्सक्राइब के ऑप्शंस हैं, आप इनका इस्तेमाल भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल करें तो ये हमारी वेबसाइट है, एम्पावर फार्मर वन क्लिक एट अ टाइम। तो इसको आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ रिसेंटली प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हैं, लिस्ट की हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। राइट साइड पे हमने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन डिस्प्ले करवाए हैं, जिनके ऊपर आप क्लिक करके हमें यहाँ से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब हम अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए आप ये लॉगिन या रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप राइट साइड से डिस्प्ले होगा स्लाइड की सूरत में। तो अगर तो आपका पहला अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र नेम और ईमेल ऐड लिखेंगे यहाँ पे और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। अगर आपका ईमेल पहले ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और जो ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल ऐड करेंगे और यहाँ पे आई एम अ कस्टमर, अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर पे क्लिक करें। अगर आप वेंडर हैं तो पहले आप वेंडर पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डमी ईमेल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। यहाँ पर टेस्ट email @gmail.com, एंड आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे कि मैं एक डमी नेम ऐड करता हूँ, और यहाँ पे शॉप का नेम आप लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आप अपनी शॉप का नेम लिखना चाह रहे हैं। मेरे केस में मैं ये वाला नेम ऐड करना चाह रहा हूँ, और शॉप यूआरएल पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका यूआरएल डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट एड्रेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं डमी एड्रेस भी ऐड कर लेता हूँ ऑलमोस्ट इस टाइप का। यहाँ पर अवेलेबल में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोर अवेलेबल है या नहीं, इस नेम से आप स्टोर बना सकते हैं कि नहीं। तो जो ही आप लिखेंगे तो आपके पास ये जो है लिंक ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रीट एड्रेस सिटी अपना यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ डमी सा जो कंटेंट है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्री, स्टेट, कंट्री, और यहाँ पे आप उसकी स्टेट सेट करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नेम जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम साकिब स्टोर, और कंपनी की आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी आईडी नंबर है आपकी कंपनी का वो आप लिखेंगे। यहाँ पे वीएटी या टैक्स नंबर, जो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अपने बैंक का नंबर आप डालें, नेम, और यहाँ पे बैंक आईबीएन फ़ोन नंबर ये आप यहाँ पे लिखेंगे। कि अगर आप अपनी यहाँ पे मैं एक डमी सा नंबर भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो और यहाँ पर ये बैंक आईबीएन, ये जो बैंक इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे पुट करने का मकसद ये है कि जो पेमेंट आपको यहाँ से रिसीव होगी ताकि वो उस बैंक अकाउंट में पेमेंट ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है डिटेल नहीं भी पुट करना चाहते तो आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर भी ये बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लेबल के साथ स्टैटिक यूज़ हुआ है तो आप इनको लाजमी फिल करेंगे, लेकिन जिनके साथ स्टैटिक नहीं है वो फील्ड आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ही अकाउंट आपका क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोर सेटअप के दोबारा आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही हैं, तो आप अगर इन इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और ईमेल अगर आप अपना स्टोर के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करें, और अगर आप अपना ईमेल स्टोर पर डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे तो आप इसको अनटिक रहने दें। मैं केस फ़र्ज़ करें मैं करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको टिक करूँगा और कंटिन्यू कर दीजिए।
और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसमें हमारे पास पेमेंट सेटअप, यहाँ पर भी आप अपनी पेमेंट का सेटअप फिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं फिल करना चाह रहे तो स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करें, और अगर आप फिल करेंगे तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। स्किप दिस स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम अपने गो टू योर स्टोर डैशबोर्ड पे जो है लैंड करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टोर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास प्रोफाइल कंप्लीशन 40% आ रहा है, क्योंकि अभी आपकी जो प्रोफाइल है वो 40% कंप्लीट हुई है, 60% अभी बाकी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रोफाइल में आएंगे। यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप अपने स्टोर, पेमेंट, वेरिफिकेशंस, ये चीज़ें देख लिए। पहले स्टोर पे क्लिक करते हैं और स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना एक ऐड बैनर टू गेन 50% प्रोग्रेस, यानी आपने यहाँ पे अपना बैनर पुट करना है। मैं यहाँ पे कुछ डमी सा बैनर लगा देता हूँ, अपलोड बैनर, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से मैं कोई डमी सा एक बैनर यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट इस टाइप का ही यूज़ कर देते हैं। तो क्योंकि मैं डमी पुट कर रहा हूँ, आप ज़रा एक अच्छा सा बैनर बनाइएगा अपने स्टोर के लिए, ताकि कोई भी विजिटर अगर आप स्टोर पर आता है तो उसको बैनर देख के ही पता चल जाए कि ये स्टोर किस बिज़नेस के रिलेटेड है। यहाँ से स्किप क्रॉप कर देते हैं। ये हमारा बैनर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नीचे प्रोफाइल पिक्चर, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगाएं, आप अपनी इमेज लगाएं, अपने स्टोर का लोगो लगाएं, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का लोगो लगा देता हूँ और इसको क्रॉप इमेज कर देते हैं। तो जो ही ये हमारी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी, स्टोर का नेम आ रहा है, यहाँ पर फ़ोन नंबर आ रहा है, मल्टी लोकेशन है। अगर आपका ये स्टोर मल्टी लोकेशन पर फिजिकली भी मौजूद है तो आप स्टोर की मल्टी लोकेशन पे क्लिक करके आप उनके डिफरेंट एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका स्टोर एक ही लोकेशन पर है तो फिर आप इसको टिक नहीं करेंगे। उसके बाद लोकेशन का नेम आप सेट करेंगे। यहाँ पे जिस लोकेशन में आपका जो एड्रेस वो यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जस्ट ये लिखते हैं और यहाँ पे एड्रेस अपना फिल करेंगे आप कंप्लीट, जैसे पहले हमारे पास ऑप्शन, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे कंपनी नेम आ जाएगा, यहाँ पे वो चेंजेस मेड रीलोड, यानी अगर आपने कोई चेंजेस किए तो इसको रीलोड करेंगे ताकि उसकी सेविंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंपनी नेम, कंपनी आईडी नंबर, ये चीज़ें आप अपडेट अपनी कर लेंगे। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, जो भी नेम है बैंक का वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ डमी का एक बैंक अल हबीब। यहाँ पे बैंक का IBN नंबर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे ईमेल शो करवाना चाह रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक करेंगे। तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे स्टोर की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट वगैरह अगर आप परचेज़ करते हैं, रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। स्टोर का शेड्यूल अगर आप सेट करना चाहें तो आपका स्टोर अगर आप कितने दिनों में ओपन होता है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यहाँ पे डेज़ हैं हमारे पास। तो जिन डेज़ में आपका स्टोर क्लोज़ होता है आप उसको क्लोज़ रखेंगे, जिन डेज़ में क्लोज़ नहीं होता तो आप इसको क्लोज़ नहीं सेट करेंगे। तो शेड्यूल मैं ऑफ़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। गो टू वेकेशन, अगर आप कहीं छुट्टियों पे चले गए हैं और आप अपने स्टोर को बंद करना चाह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टाइल सेट करेंगे। डेट वाइज क्लोज़ करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटली क्लोज़ करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे अपना एक मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे अपना ऐड मीडिया कोई ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे इनेबल स्टॉप सपोर्ट के जो दो चेक बॉक्स हैं, इनको आप टिक करेंगे ताकि आपके स्टोर के ऊपर कोई भी कस्टमर आएगा तो वो आपसे सपोर्ट के लिए बटन पे क्लिक करके सपोर्ट ले सकता है। और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे मैसेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऑप्शन सेट किया हुआ है। तो मैं फिलहाल वेकेशन वाला ऑफ कर रहा हूँ और आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर अपडेट करने के बाद अब हम लोग विज़िट करेंगे जी। देखिए 30% अब कंप्लीट हो गया। मज़ीद भी आप ये चीज़ें अपनी जो है ना यहाँ पे फिल लाजमी कीजिएगा, ताकि पहले आपकी प्रोफाइल 100% होनी चाहिए। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाए और यहाँ पे आप अपनी जो पेमेंट है वो सेट करेंगे। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या इसके अलावा कोई भी बैंक मेथड जो है वो यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पर ये है कि जो सेलर यहाँ पे बिज़नेस करेगा अपना जो बिजनेस है या कारोबार उसको रजिस्टर करना चाह रहा है, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन यहाँ पे सेट की हुई है। आईडी वेरिफिकेशन वो करवाएगा, पहले एड्रेस वेरिफिकेशन होगी उसकी और उसके बाद उसकी कंपनी की वेरिफिकेशन होगी, ताकि कोई भी सेलर यहाँ पे आके किसी के साथ कोई जो है स्पैम ना करे। तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी वेरिफिकेशन ऑप्शंस डालेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपना आईडी कार्ड
अपलोड करेंगे आप एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए। एड्रेस तो ये एक प्रूफ अपलोड करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकों के अंदर जब आप ऑनलाइन कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन आपसे ली जाती है। मज़ीद अगर आपको इसमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्प सेंटर पे बात कर सकते हैं। शिपिंग मेथड है हमारे, क्या आपके प्रोडक्ट अगर आपने किसी को शिप कर रहे हैं तो उसका क्या मेथड होगा। तो शिपिंग पे क्लिक करके आप अपना शिपिंग मेथड भी लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास जो स्टोर ऑनर का शिपिंग मेथड है उसको भी आप यहाँ पे कंटिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया टू ऐड अ शिपिंग पॉलिसीज पे क्लिक करके आप अपना शिपिंग मेथड भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शिप स्टेटमेंट्स हैं, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शिप स्टेशंस हैं, जो आप कौन कौन से स्टेशन के साथ शिपिंग करना चाह रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेटिंग ऐसे ही रहने दें। और मज़ीद सोशल प्रोफाइल है, अगर आपका कोई सोशल प्रोफाइल भी इस बिज़नेस के रिलेटेड है तो आप वो भी उनके लिंक भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ताकि आप अपने स्टोर को डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो प्रमोट कर सकें। यहाँ पे स्टोर की एसईओ के लिए ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपने स्टोर की मज़ीद एसईओ भी कर सकते हैं। जैसे एसईओ का टाइटल हो सकता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें जो है ना तो उसी टेक्निकल हैं जिसके लिए आपको किसी डेवलपर की या एसईओ एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये था हमारा जो मेन प्रोफाइल को कंप्लीट करने का तरीक़ेकार। पहले आप ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अब आप अपने डैशबोर्ड पे विज़िट करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आ रहा है। अब आपने प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करनी है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास पहले कहीं प्रोडक्ट आपने बना के रखी हो तो उस फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे फ़िलहाल, और यहाँ पे हमारे पास ये ऐड न्यू का ऑप्शन है, ये है शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी। सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, जैसे कि मैं कुछ इस टाइप का टाइटल दे देता हूँ। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, सिंपल है, वेरिएबल है, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट साइज़ होते हैं या डिफरेंट कलर होते हैं तो फिर आप उसको वेरिएबल में ऐड करेंगे, और वरना सिंपल में ऐड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोडेबल हम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाउनलोडेबल जो प्रोडक्ट होती हैं वो ये होती है कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई फाइल हो, तो ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो फिजिकली ज़रूरत है। उसके बाद इसकी प्राइस आप यहाँ पे सेट करेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे इसकी प्राइस रखते हैं 300, ये 3000, और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं 2500। अब ये प्राइस ये एक्चुअल प्राइस है ओरिजिनल इसकी, और सेल प्राइस काउंटर प्राइस जो है वो इस वक्त ये लगी हुई है। इसकी कैटेगरी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप जैसे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज तो जिन पर इस वेबसाइट के ऊपर जिन कैटेगरी में बिज़नेस किया जा रहा है वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप जैसे कि एग्रीकल्चर फार्मिंग है, इसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज हमने ऐड की हुई हैं। फर्टिलाइज़र है, या इसके अंदर मज़ीद हमने ऐड की हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई भी हम कैटेगरी देते हैं उसको डन कर देते हैं। उसके बाद इसके कुछ टैग वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने अपने प्रोडक्ट की ऐड करनी है, तो मैं कुछ डमी सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से ऐड कर देता हूँ। गूगल में जाते हैं और यहाँ पे कुछ डमी टैग्स लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ टाइप का जो टेक्स्ट है, जस्ट आपको इस ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, ताकि हम आपको डिस्क्रिप्शन, ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं मज़ीद ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री का SKU नंबर, अगर इसका कोई नंबर है, स्टोर कीपिंग यूनिट नंबर, स्टॉक आपके पास है, आउट ऑफ स्टॉक है या ऑन बैक ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे स्टॉक ऐड कर सकते हैं अपना, इन स्टॉक में है। अब यहाँ पे इनेबल प्रोडक्ट स्टॉक मैनेजमेंट है कि अगर आप अपना स्टॉक जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसको टिक करके यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल इसका जो स्टॉक है वो कितना है हमारे पास। और जब लो स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना बाकी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। या यहाँ पर आप कस्टमर को भी ऑप्शन शो करवा सकते हैं कि जिस वक्त ये स्टॉक हमारे पास कितना मौजूद है। यहाँ पे अलाउ बैक ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि जी आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका आप बैक ऑर्डर भी लेते हैं, यानी अगर स्टॉक में नहीं भी प्रोडक्ट पड़ी तो ऑर्डर आप ले लेते हैं और फिर आप उसको अरेंज करके प्रोडक्ट जो है वो शिप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाउ ओनली वन क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट टू बी बॉट इन अ सिंगल लॉट। अब इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि आप एक वक्त में एक ही क्वांटिटी इसकी प्रोडक्ट की परचेज कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आप सेट करते हैं तो आप इसको टिक करें। अगर आप मल्टी में दे सकते हैं तो आप इसको सेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एसईओ की सेटिंग है जिसके लिए आपको एक एसईओ पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप अपनी शिप एंड टैक्स ऑप्शन ऐड करेंगे, जो भी इसका वेट क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। शिपिंग क्लास जो भी ऑनर ने बनाई होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, वो यहाँ आप इसको शिपिंग क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी शिपिंग भी बना सकते हैं, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लिंक्ड प्रोडक्ट है, यानी ये एफिलिएट का बिजनेस है तो उसमें एफिलिएट के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह आप ऐड करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस ब्रांड की है, किस कलर में है, या उसका साइज़ क्या है, तो ये आप अपने भी
यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं या एट्रीब्यूट को सेव कर सकते हैं। RMA ऑप्शन जो है फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप होल सेल ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट होल सेल पे कस्टमर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे इनेबल करें इसको और अपनी होल सेल प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी होल सेल के लिए आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप होल सेल पे आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी है तो आपको कम से कम 5 प्रोडक्ट लेनी होगी, 10 प्रोडक्ट लेनी होगी और उसकी प्राइस से समथिंग ये होगी। तो ये चीज़ ऑप्शन आप होल सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अदर ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट का स्टेटस अगर सेट करना चाह रहे हैं, पेंडिंग रिव्यू है, विजिबिलिटी है और परचेज़ के लिए कुछ स्पेशल नोट देना चाह रहे हैं। इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे ये लगाते हैं तो इससे ये होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, जो कस्टमर परचेज़ करते हैं वो रिव्यू देंगे, तो जिससे पता चलेगा ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। नीचे एडवर्टाइज प्रोडक्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अभी लिस्ट नहीं होगी जी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखो, एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन पेंडिंग रिव्यू आ रहा है, क्योंकि जब तक ये ऑनर इस प्रोडक्ट को चेक करेगा उसके बाद वो अप्रूव करेगा तो ये आपके स्टोर पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कि अपलोड अपलोड प्रोडक्ट कवर इमेज आप सेट करेंगे और इसको आप अपने प्रोडक्ट का जो कवर इमेज है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की इमेज भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे सेट फीचर इमेज का, ताकि जब प्रोडक्ट लिस्ट होगी तो उसके ऊपर एक इमेज डिस्प्ले होगी, जैसे कि मैंने आपको शॉप पेज पे दिखाया है या हमारे होम पेज पे प्रोडक्ट की इमेज आ रही थी और इमेज के साथ नीचे उसका टाइटल और प्राइस वगैरह डिस्प्ले हो रही थी। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसका पेंडिंग रिव्यू जाएगा, जब तक ऑनर अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये अप्रूव नहीं होगी। जब आप एक वेरीफाइड सेलर बन जाएंगे तो हो सकता है कि ऑनर जो है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर से ये जो है रिस्ट्रिक्शन ये ख़त्म कर दे, ताकि जब भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे तो इंस्टेंटली वो लिस्ट हो जाया करेगी। यहाँ पे आप अपनी ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग में हैं, कितने ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, कितने ऑर्डर क्यू में हैं, कितने रिटर्न में हैं। तो ये ऑप्शन सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेंगी। यहाँ पर इस जगह पे रिक्वेस्ट कोड्स ऑप्शन है कि अगर आपको एक कोटेशन सेंड करना चाह रहा है, यानी कोई आपसे कहता है कस्टमर कि मुझे इस प्रोडक्ट की कोटेशन सेंड करें, तो आप अपनी कोटेशन वगैरह यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर कोटेशन इतनी यूज़ नहीं की जाती, तो इसलिए अभी अब तक हमने इस कोटेशन वाले ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ। उसके बाद कूपन, आप कूपन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई डिस्काउंट चल रहा है आपका, तो आप अपने जो कस्टमर को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो आप ऐड अ न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप अपने कूपन का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट किस मद में देना चाह रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, फिक्सेड डिस्काउंट देना चाह रहे हैं और कितनी अमाउंट पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ईमेल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि किस ईमेल पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। यूजेज लिमिट में ये है कि आप ये कूपन कितनी मरतबा यूज़ किया जा सकता है और यूजेज लिमिट पर यूज़र, और एक यूज़र कितनी बार यूज़ कर सकता है, तो ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप इसकी एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं कि ये 1 महीने तक चलेगा या किस डेट से किस डेट तक चलेगा, वो सेट कर सकते हैं। एक्सक्लूड सेल आइटम, अगर आप किसी आइटम को इस कूपन से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप इसको टिक करके अपनी उस प्रोडक्ट का नेम भी लिख सकते हैं। मिनिमम अमाउंट, कितनी अमाउंट की प्रोडक्ट कोई कस्टमर परचेज़ करेगा तो वो कूपन यूज़ कर सकता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। किस प्रोडक्ट के ऊपर ये लग रहा है, कुछ किसी खास प्रोडक्ट के लिए कूपन है तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखेंगे जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगी। अगर ये ऑल प्रोडक्ट पर है तो फिर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अप्लाई फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी अगर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते जा रहे हैं क्या उनके ऊपर भी ये कूपन अप्लाई है, तो आप इसको टिक करें, नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं दें। एक्सक्लूड प्रोडक्ट, यानी किस प्रोडक्ट को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं वो आप सेट कर सकते हैं। शो ऑन स्टोर, स्टोर के ऊपर ये कूपन डिस्प्ले करवाना है तो आप इसको टिक करें, नहीं करवाना तो आप इसको टिक ना करें और क्रिएट कूपन कर दें। उसके बाद रिपोर्ट्स आप अपनी कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि आप अपने स्टोर की क्या रिपोर्ट में ये होगा कि यहाँ पे आपने जी ओवरव्यू, सेल बाय डे कितनी की है, टॉप सेलिंग चेक करना चाहें, टॉप अर्निंग चेक करना चाहें, स्टेटमेंट चेक करना चाहें, वो आपको सारा यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। यहाँ पे डिलीवरी टाइम, अगर आप डिलीवरी टाइम में यहाँ पे देखें तो आपके पास ये डिलीवरी टाइम आ जाएंगे कि किन किन डेट्स को आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। आप अपने यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम जो वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट पर रिव्यू ऐड किए हैं तो वो रिव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस बंदे ने, किस कस्टमर ने, जो कस्टमर का नेम होगा, उसके कमेंट होंगे, लिंक होगा, रेटिंग होगी कि उसने क्या रिव्यू दिया है, किस प्रोडक्ट पे दिया है, तो आप सारा यहाँ पे देखते रहेंगे। विदड्रा, अब आप विदड्रा कैसे करवा सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमने बैलेंस के विदड्रा के लिए था, सबसे पहले तो आप अपना पेमेंट मेथड लाजमी अटैच करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस यहाँ पे शो होगा, आप कितने पेमेंट हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप
रकम जो है ना 50 रुपीज़ पर आप अपना विदड्रा ले सकते हैं, या ये चेंज भी हो सकता है। रिक्वेस्ट विदड्रा पे क्लिक करके आप विदड्रा अपना ले सकते हैं। लास्ट पेमेंट भी आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट पेमेंट कितनी ली है, व्यू पेमेंट पे क्लिक करके। यहाँ पे आप अपना सेटअप करेंगे बैंक ट्रांसफ़र, जिस बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करवानी है। नीचे रिटर्न रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं तो उनकी रिक्वेस्ट आप यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी कि किस उसकी डिटेल क्या है, प्रोडक्ट कौन सी है, टाइप क्या है, स्टेट क्या है, स्टेटस क्या है। तो ये आप सारी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब आप स्टाफ ऑप्शन है, स्टाफ में ये होता है कि आपने अगर कोई दूसरा कोई यूज़र को अपने स्टोर के साथ अटैच किया हुआ है तो आप उसको ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करके आप किसी दूसरे पर्सन को भी अपने स्टोर की एक्सेस दे सकते हैं। वो आपके ब्याह पे आपका स्टोर जो है ना वो मैनेज करेगा। उसके बाद आप अपने फॉलोअर यहाँ से चेक कर सकते हैं। एनालिटिक के अंदर भी रिपोर्ट ही आपको मिलेगी। अब कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है तो वो आपको यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। और स्पेशल टूल्स मतलब इतना खास ऑप्शन नहीं है। अब स्पोर्ट वही चीज़ जो मैंने आपको सेटिंग के अंदर बताई थी कि आप अपनी स्पोर्ट वगैरह पे क्लिक करके तो जो आपकी स्पोर्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आती रहेंगी कि एक स्पोर्ट टिकट है कि किसी कस्टमर ने कस्टमर का नेम होगा, सेलेक्ट डेट होगी, टिकट और कीवर्ड वगैरह वो भी आपको यहाँ सारे डिस्प्ले होते रहेंगे। तो ये है सेलर का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। तो आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी सारी वेरिफिकेशन करेंगे ताकि आप एक वेरीफाइड सेलर यहाँ पे जो है ना एज ए वेरीफाइड सेलर आप यहाँ पे काम कर सकें। अब हम एज ए कस्टमर अकाउंट बनाने का तरीका देखते हैं। तो इसके लिए माई अकाउंट में आएंगे और यहाँ से हमारे तमाम ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिलहाल लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे अब हम एज ए कस्टमर प्रोडक्ट परचेज़ करने का तरीका देखते हैं कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये शॉप पेज पे ओपन करते हैं या होम पेज को ओपन कर लें। तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। उसको ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको व्यू कार्ट करेंगे। व्यू कार्ट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोडक्ट कितनी लेनी है, एक या दो। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट की जो आप क्वांटिटी वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे RS इतना हो गया, सेव भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे कूपन वगैरह का कोई है तो आप अपना कूपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कूपन ये देखिए जो कुछ देर पहले चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपके पास कोई कूपन कोड हो तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। सब टोटल इतना बनता है। इसकी शिपिंग फ़ी जो है वो इतनी है। तो आप शिपिंग फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं 320 शिपिंग फ़ीस है, या जो भी शिपिंग फ़ीस चार्जेस होंगे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद टोटल पेमेंट इतनी है और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड चेकआउट करने के बाद ये फॉर्म आप फिल करेंगे। फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आप जो भी पेमेंट मेथड है, कैश ऑन डिलीवरी है, बैंक ट्रांसफ़र है या कोई भी, उसको आप लगाएंगे और उसके बाद जस्ट आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना इस वेबसाइट पे आप वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं एज ए कस्टमर या एज ए सेलर। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको इस्तेमाल करें ताकि आप एक अच्छा बिज़नेस या एक बिज़नेस यहाँ पे कर सकें और रेवेन्यू जनरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।